सी जैसे हम लोग ने नेचर पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, मतलब इसके एक्चुअली इंपॉर्टेंट किस किस जगह पे ये हम लोग को इंपॉर्टेंट आता है, क्या क्या बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट 5 है इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ एफर्ट्स, क्रिएटिव फोर्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर अभी आप स्टूडेंट्स बोलोगे क्या मैम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स तो हर टॉपिक में है इंपॉर्टेंस में, तो ऑब्वियसली ना जब आप स्टाफिंग करते हो तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है, कंट्रोलिंग करते हो तो आप सब जगह पे चेक करते हो तो वो वहाँ पे भी आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है। और इवन कोऑर्डिनेशन में भी जब आप सब रिसोर्सेज को, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करोगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसमें से भी कुछ थोड़ी ना वेस्ट जाने दोगे। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज एंड ऑप्टिमाइज द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। और जब आप ये रिसोर्सेज का यूजेज ऑप्टिमम लेवल तक करते हो और कोई वेस्टेज नहीं करते हो ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलता है वर्क का। चाहे वो एम्प्लॉय हो तो उसका आउटपुट होगा, फैक्ट मशीन है तो उसका आउटपुट होगा, सबके आउटपुट अलग अलग होते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है, जैसे कि हायर एफिशिएंसी ड्यू टू कोऑर्डिनेशन। और अगर आपको सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी मिली ना तो आपका गुडविल भी बढ़ सकता है। नाउ मैम व्हाट इज द रिलेशन ऑफ हायर एफिशिएंसी एंड इंप्रूविंग गुडविल? सी स्टूडेंट्स, गुडविल किधर से मिलता है? गुडविल मीन्स रेपुटेशन और हायर एफिशिएंसी मीन्स सबसे अच्छे से अच्छा आउटपुट विदाउट एनी वेस्टेज। गुडविल ना 2 तरीके से मिल सकता है, एक तो रेपुटेशन से और एक अगर मेरी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब मैं सबसे कम कॉस्ट यूज़ कर रही हूँ और कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी दिखा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे रही हूँ, दैट मीन्स मेरी गुडविल भी इम्प्रूव हो रही है साथ में, कॉज आई एम इम्प्रूविंग माई ब्रांड, आई एम इम्प्रूविंग माई क्वालिटी, कम से कम कॉस्ट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे रही हूँ। तो ड्यू टू कोऑर्डिनेशन मेरी गुडविल भी इफेक्ट होगी और इम्प्रूव भी होगी। और कोऑर्डिनेशन की वजह से ना स्पेशलाइजेशन भी मिलेगा, कॉज सब डिपार्टमेंट, नॉट इवन अ इंडिविजुअल, ग्रुप विल गेट जॉइंट, कंबाइन टुगेदर एंड वर्क टुगेदर इन एन हार्मनी, जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन होगा। कॉज जो डिपार्टमेंट को जो चीज़ नहीं आती वो दूसरे डिपार्टमेंट को आती है, समझे आप? जो चीज़ मेरे को नहीं आती वो शायद किसी और को आती है, एंड दैट विल बेनिफिट अल्टीमेटली टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन भी मिलेगा। मतलब मैंने कितने टॉपिक कवर किए? ऑप्टिमम, हायर एफिशिएंसी, इम्प्रूव्स गुडविल, स्पेशलाइजेशन, ये मैंने कवर कर लिया। नाउ इम्प्रूव्स रिलेशन। मैम रिलेशन कैसे इम्प्रूव होते हैं कोऑर्डिनेशन से? सी स्टूडेंट्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल के मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन में सब हार्मोनाइज होके साथ में आके सिंक्रोनाइजली वर्क करते हैं, तो उनके रिलेशन भी इम्प्रूव होते हैं साथ में, बिकॉज दे कोऑर्डिनेट टू ईच अदर मोर, तो कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो गया। और जब ये सब साथ में काम कर रहे हैं तो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स तो आएंगे ही, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर सकते हैं, हम लोग के गोल्स जो मैंने सेटअप किए वो मैं अचीव कर सकती हूँ ड्यू टू परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। तो मेरा ये 5 पार्ट हो गया, अब भी बचा ये 5 पार्ट, उसमें से एक मैंने यूटिलाइजेशन तो आपको बोल दिया है। फिर आती है इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ एफर्ट, जो हम लोग ने उसके नेचर में भी पढ़ा है इंटीग्रेशन करके। तो ये इंटीग्रेटेड ग्रुप, ये ग्रुप मैंने क्यों लिखा है पर्सनली, मतलब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल आके कोऑर्डिनेट नहीं करता, पूरा का पूरा ग्रुप आके कोऑर्डिनेट करता है, जिसकी वजह से काम भी फास्ट होता है। इंटीग्रेशन मीन्स कंबाइनेशन, और वही कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है। बिना कोऑर्डिनेशन के क्या स्टाफिंग में सब एक साथ आके काम करते हैं क्या? नहीं। कंट्रोलिंग में नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन में ही ये पॉसिबल है। फिर आता है क्रिएटिव फोर्स। क्रिएटिव फोर्स इसीलिए बिकॉज जब इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स हो रहे हैं, मतलब सभी डिपार्टमेंट, सभी मैनेजमेंट साथ में आके काम कर रहे हैं, तो क्रिएटिव फोर्स इसीलिए होगा बिकॉज उनके माइंड, सबका माइंड में अलग अलग लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी भी होती है स्टूडेंट्स। तो उनकी क्रिएटिविटी साथ में आके एक क्रिएटिव फोर्स भी बन सकता है, विच विल हेल्प इन टू मी लाइक प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन या डेवलपिंग न्यू मार्केट या कुछ और भी चीज़, या क्रिएटिंग मोर एफर्ट। हाउ टू क्रिएट मोर एफर्ट विन डिफरेंट मोटिव, डिफरेंट मोटिव में अगर मैं या डिफरेंट क्रिएटिव वे निकाल के लाऊं जिससे मेरे को और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये सब क्रिएटिव फोर्स का काम है। मतलब अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ जहाँ पे आप अलग तरीके से सोचते हैं, जो कोऑर्डिनेशन में ही पॉसिबल है, बिकॉज सब साथ में मिलके सोचते हैं, समझे? फिर आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वाई यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? मतलब सबको एक ही काम दिया गया है, सबको कोऑर्डिनेट करके एक ही काम करना है, एक ही ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, तो इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। जब इतने सारे लोग एक साथ एक ग्रुप में काम करते हैं तो दैट अल्टीमेटली फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, बिकॉज उन एक दूसरे को देख के उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको कॉम्पिटिटिव फीलिंग मिलती है कि नहीं हम लोग को भी काम जल्दी खत्म करना है, तो वो सब कोऑर्डिनेशन
से ही पॉसिबल है। ये इंपॉर्टेंस थे कोऑर्डिनेशन के, इजी टॉपिक। कोऑर्डिनेशन खत्म, नेक्स्ट कॉर्पोरेशन।